नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना। आप देख रहे हैं ट्रू बिहार न्यूज की बड़ी खबर, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। मोतिहारी में 12 साल पुराने तेजाब हमले के मामले में आरोपी दोषी करार। 6 जुलाई को सजा सुनाएगा कोर्ट। घोड़ा सहन के एक गांव में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी व उसके 2 मासूमों पर जानलेवा हमला करने के बाद तेजाब से दिया था नहला। घटना में एक महिला व 2 बच्चों बुरी तरह से हुए थे घायल। मोतिहारी से एक सनसनीखेज और लंबे समय से चल रहे आपराधिक मामले में अहम मोड़ आया है। जमीन विवाद को लेकर हुए तेजाब हमले के मामले में करीब 12 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आज माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। अब इस मामले में सजा का ऐलान 6 जुलाई को किया जाएगा। ये मामला घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2008 में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। पीड़ित अभय कुमार कश्यप ने बताया कि उनके पिता ने वर्ष 2008 में पुश्तैनी जमीन का बंटवारा तीनों भाइयों के बीच कर दिया था, जिसमें प्रत्येक को लगभग 1-1 बीघा जमीन मिली। अभय कुमार के अनुसार उनके कोई संतान नहीं होने का फायदा उठाते हुए उनके बड़े भाई विजय राय ने उन पर अपने हिस्से की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभय कुमार ने आरोप लगाया है कि बड़े भाई विजय राय ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों और अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची। जब उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया तो योजना के तहत उनकी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया गया। घटना के दौरान जब उनकी पत्नी ने शोर मचाया तो बीच वाले भाई की पत्नी और उनके बच्चे उसे बचाने के लिए पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर भी तेजाब फेंक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद सभी घायलों को गंभीर अवस्था में मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला। इस मामले को लेकर घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तभी से ही है मामला न्यायालय में लंबित था। मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मणिभूषण सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि पिछले 12 सालों से दोनों पक्षों की ओर से लगातार बहस और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आरोपियों को दोषी पाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने फिलहाल सजा को सुरक्षित रख लिया है और 6 जुलाई को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस मामले को लेकर चर्चा है, क्योंकि यह घटना पारिवारिक विवाद के भयावह रूप को दर्शाती है। अब सभी की नजरें 6 जुलाई को आने वाले न्यायालय के अंतिम फैसले पर टिकी है। आज ये आपने केस लड़ा था तेजाब कांड का, क्या हुआ है? इसमें हम वादी पक्ष के साथ थे। वादी पक्ष का हमने अपना पक्ष रखा था विद्वान न्यायालय के सामने और लोक अभियोजक महोदय का हमने साथ दिया है। आज न्यायालय से जो भी जख्मी हैं उनके पति हैं उसको न्याय मिला है। माननीय न्यायाधीश द्वारा न्याय दी गई है। चूँकि बहुत ही जघन अपराध, यह अपराध समाज के लिए बहुत ही बुरा चीज होता है। विजय राय को न्यायालय द्वारा जो दोषी करार किया गया है, अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को, भतीजी को बुरी तरह से तेजाब से जलाकर मार दिया। कारण ये था कि बार बार अपने छोटे भाई और भाई सक्सेना को दबाव देता था कि अपने हिस्से का जमीन दो वरना मार दे। और 9/2/14 को जो है ब्रूटली जो है वो अटैक किया और एकदम जला दिया तेजाब से, जिसके लिए घोड़ा सहन थाना संख्या 5614 दर्ज हुआ। और आज विद्वान न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 341, 342, 323, 326, 307, 354, 120 भी 34 भादवी के तहत इनको दोषी पाए गए हैं और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। और एक चीज आप लोग से और बता दें, इस अभियुक्त को, इस विजय राय को अभी विगत 15-20 रोज पहले माननीय न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 302 में भी सजा हुई है और इनके ऊपर अभी बहुत मुकदमाएं, गंभीर मुकदमा चल रहा है जो न्यायालय में लंबित है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से
कि वादी को आज न्याय मिला, सत्य की जीत हुई, बस यही कहना है। विजय राय पर पहले से भी और भी अपराधी विजय राय का एक आपराधिक इतिहास है, उन पर सेवरल केसेस है और अभी हाल फिलहाल में तो माननीय चतुर्थ न्यायाधीश के यहाँ से 302 में उनकी सजा हुई है। आज माननीय न्यायालय द्वारा 21 नंबर सेशन जज के द्वारा इनको 307, 326 के तहत, 354 के तहत दोषी करार किए गए हैं और सजा उनको सुनाया जाएगा 6 तारीख को। मतलब आप लोग खुश हैं न्यायालय के इस हम लोग को पूरा विश्वास था, हमारे क्लाइंट को भी, मुद्दई पक्ष को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि न्याय मिलेगा और न्याय आज मिला। देर लगा लेकिन न्याय मिला, इसलिए न्याय पर भरोसा शुरू से ही रहा है और माननीय न्यायाधीश का भी हम बहुत बहुत आभार हैं, व्यक्त करते हैं उनका कि दूध का दूध, पानी का पानी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और विपक्ष में कौन थे आपके वकील? विपक्ष में हमारे थे विद्वान अधिवक्ता, हमारे बड़े भाई रजनी बाबू थे, जो विपक्ष का सारे पक्ष को उन्होंने रखा और हमने वादी पक्षों के साथ आदरणीय हम लोग को जो गार्जियन सीनियर हैं मोइनुल हक साहब, जो लोक अभियोजक हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने अपनी पक्ष को रखा था। 13 साक्षी को हम लोगों ने लाया था और सारे साक्षियों का बयान देखने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है और बस यही धन्यवाद। ये बताइए, आज एक आप लोगों का परिवार का एक फैसला आया है, क्या मामला क्या था और क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, यह फैसला जो आया है यह माननीय न्यायालय पर हम लोग को भरोसा था और हम लोग को न्याय मिला है। हम लोगों का बड़ा भाई था जिसको सजा हुआ है, लेकिन वह भाई नहीं, वह राक्षस है, रावण है और जो जघन अपराध किया, जो कांड किया परिवार में, वैसा हमको नहीं लगता है कि और जगह कहीं ऐसा होता हो। क्या हुआ था? हमारे छोटे भाई हैं, इनको बाल बच्चा नहीं हुआ था और इनके संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए बराबर इनको दबाव बनाता था और उसी के चलते विजय यादव मेरा बड़ा भाई, उनके ससुर विश्वास जी, उनका साला अजय यादव, हमारी भाभी रेखा देवी, सब लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच करके और एसिड का घटना किया और सब लोग को जान से मारने के लिए प्रयास किया। तो आज आप लोगों को क्या न्याय मिला है? आज हम लोगों को न्याय मिला है कि उनको सजा हुआ है और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को फैसला आएगा। खुश हैं आप लोग? जी, हम लोग न्यायालय पर पूरा विश्वास करते हैं और खुश हैं। अच्छा, कौन है अभियुक्त? का नाम क्या है? अभियुक्त का नाम विजय यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? वह घोड़ासान थाना जगहा कोठी गाँव के हैं, तो नैया पंचायत के, और वह आदमी राक्षस भी कहा जाए तो बहुत कम है। हत्या के मामले में भी तो वो सजा? हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा उनको 10-15 दिन पहले हुआ है। उन पर बहुत कांड है, बहुत केस है, दर्जनों केस है, दिन रात उनका वही धंधा है, बराबर कुछ न कुछ कांड करना, लेकिन न्याय मिला है। हम लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। हम लोग को देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला है। और इस न्याय में हमारे अधिवक्ता मणिभूषण सिंह और पप्पू सिंह जी हैं, इन्होंने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया, जिसके चलते आज हम लोग को न्याय मिला है। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? विनय कुमार यादव है, छोटा भाई है भय कुमार सक्सेना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ट्रू बिहार न्यूज में। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube, Facebook, Instagram के माध्यम से देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।